सदाशिव भगवान शंकर की माया से वशीभूत होकर नारद जी ने आनन फानन उन दोनों रुद्रगणों को शाप दे डाला। वो इतना क्रोध में थे कि उन्होंने क्रोध में कुछ इस प्रकार का शाप दिया, तुम दोनों ने ब्राह्मण होते हुए भी मेरे इस स्वरूप का उपहास उड़ाया है, अतः तुम अगले जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ राक्षस रूप में जन्म लोगे। इस प्रकार आनन फानन क्रोध में खिन्न होकर देवऋषि नारद भागते भागते विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु लोक पहुंचकर उन्होंने वही कार्य किया जो दो रुद्रगणों के साथ किया था। वहां जाकर उन्होंने बहुत भले बुरे शब्द भगवान विष्णु को कहे, उनसे मायावी कहा, उनसे दुष्ट कहा, उनसे बहुत से कठोर शब्द कहे और उनको भी शाप दे डाला। देवऋषि नारद बोले कि जिस प्रकार तुमने मुझे एक स्त्री क्लेश से दुखी किया है, इसलिए तुम अब मानव रूप में जन्म लोगे और जिस प्रकार मैं एक स्त्री के लिए दुखी हुआ हूँ, तुम भी अपनी स्त्री के लिए विलाप करोगे और चारों तरफ इधर उधर दुखी अवस्था में घूमते रहोगे। तो हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे किस प्रकार देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, उस श्राप का क्या फल हुआ। तो बहुत ज्यादा विलंब न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन कि आप कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। जब आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आ पाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्रों में से एक देवऋषि नारद हिमाचल पर्वत पर एक गुफा में बैठकर एक घनघोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी दृढ़ थी कि उस चीज को देखकर देवराज इंद्र, जैसा कि उनके साथ हमेशा होता था, देवराज इंद्र बड़े ही भयभीत हो गए। उन्हें ये लगा कि ऐसा ना हो कि देवऋषि नारद ब्रह्मा जी को खुश करने के बाद में हमारा देवलोक, हमारा सिंहासन छीन ले। इस भय से उन्होंने कामदेव को याद किया, कामदेव को अपने समक्ष बुलाया और सारा वृत्तांत बताया कि देवऋषि नारद ऐसी ऐसी तपस्या हिमाचल में कर रहे हैं, तो आपको जाकर देवऋषि नारद की तपस्या को भंग करना है। क्योंकि देवराज का आदेश था तो कामदेव को वैसा ही करना पड़ा। कामदेव यथाशीघ्र हिमाचल में उस गुफा में पहुंचे जहां पर देवऋषि नारद तपस्या कर रहे थे। पहुंचने के बाद में कामदेव ने हर संभव प्रयास किया उनकी तपस्या भंग करने का। कामदेव ने अपनी उत्कृष्ट अप्सराओं को वहां पर बुलाया, अप्सराओं ने नृत्य गायन किया, लेकिन उन सारी चीजों का नारद जी पे कोई असर न पड़ा। अब चूंकि ये वही स्थान था जहाँ पूर्व काल में भगवान सदाशिव शंकर जी ने तपस्या की थी, ये वही स्थान था जहाँ पर पूर्व काल में शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था। अब चूंकि कामदेव के भस्म हो जाने के बाद में कामदेव की पत्नी द्वारा बहुत अनुग्रह करने पर, बहुत विनती करने पर भगवान शंकर ने उनको पुनर्जीवित करने की पूरी कहानी बताई थी कि किस तरीके से इनका पुनर्जन्म होगा। लेकिन उन्होंने साथ में ये चीज भी कही थी कि जिस स्थान पर आज कामदेव भस्म हुए हैं, आज से लेकर आगे तक कामदेव का किसी भी तरीके का प्रकोप इस एरिया में नहीं होगा, यहाँ पर इनका कोई असर नहीं होगा। अगर कोई भी आगे चलकर ऋषि मुनि इस स्थान पर तपस्या करेगा तो कामदेव चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपना प्रभाव उन लोगों के ऊपर वो नहीं डाल पाएंगे। तो ये उसी स्थान की बात है जब फाइनली कामदेव किसी भी तरीके से जीत ना पाए, नारद जी की तपस्या को भंग ना कर पाए, तो कामदेव वहां से असहाय होकर वापस इंद्रदेव के पास पहुंचे। जब इंद्रदेव को कामदेव ने पूरा वृत्तांत बताया तो इंद्रदेव बहुत चक्कर में पड़ गए। इधर नारद जी की जब तपस्या पूर्ण हुई तो नारद जी ने जब अपने नेत्र खोले तो इस अहंकार में भर गए कि मैंने कामदेव को भी जीत लिया है। इस अहंकार में भरे हुए भागते भागते नारद जी सबसे पहले सदाशिव भगवान शंकर के पास पहुंचे और उनको अपनी तपस्या की पूर्ण होने का पूरा वृत्तांत बताया। साथ ही उन्हें ये भी बताया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। क्योंकि भगवान शंकर त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्याप्त हैं, उनको तो सारी चीजें पता है कि क्या कैसे कैसे हुआ है, किस कारण से हुआ है। लेकिन फिर उन्होंने देवऋषि के इस कथन को स्वीकार किया और उनकी बड़ी सराहना की कि जो आपने ये सारी चीजें की हैं वो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्कृष्ट हैं। लेकिन ये जो वृत्तांत आपने मुझे बताया है कामदेव को जीतने का, कामदेव पर विजय प्राप्त करने का, ये अन्य किसी को भी आप नहीं बताएंगे। अब चूंकि आप महान वैष्णव हैं, अब चूंकि आप विष्णु जी के परम भक्त हैं, लेकिन फिर भी आप विष्णु जी को भी ये सारी चीजें आप नहीं बताएंगे। इस प्रकार नारद जी भगवान शंकर से मिलने के बाद में अपने पिता परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। परमपिता ब्रह्मा के पास जाकर भी उन्होंने यही सारी चीजें सेम रिपीट की कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने अपना तप पूरा कर लिया है। जब परमपिता ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद कर अपने देव योग से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए ये सारी चीजें देखी तो वो जान गए कि क्या कारण है कि भगवान शंकर के मना करने के बाद में भी नारद ने मुझे ये सारे वृत्तांत बताए हैं। तब जो सेम भगवान शंकर ने नारद से कहा था वही परमपिता ब्रह्मा ने नारद से कहा कि अब तुमने जो ये वृत्तांत मुझे बता दिया है, ये अब तुम आगे किसी को मत बताना। नारद ने क्या किया, नारद ने अपने पिता की बात को भी अनसुना कर दिया और वो वहां से निकलकर सीधा विष्णु लोक पहुंच गए। इधर भगवान शंकर को जब ये एहसास हुआ कि देवऋषि नारद को अपने इस चीज पे बड़ा अहंकार हो गया, तो उन्होंने अपनी माया से देवऋषि नारद की सारे ज्ञान को नष्ट कर दिया, सारे ज्ञान को दबा दिया। जब नारद जी
विष्णु लोक पहुंचे तो विष्णु लोक में भी जाकर उन्होंने भगवान विष्णु से यही सारे शब्द कहे कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। विष्णु जी ने भी अपनी आंखें बंद कर भगवान शंकर के श्री चरणों का ध्यान करते हुए जब सारे वृत्तांत को जाना और ये समझा कि ये भगवान शंकर की ही माया है, तब उन्होंने देवऋषि नारद से कुछ इस प्रकार कहा कि आपकी तपस्या बहुत ही महान थी, बहुत ही उत्कृष्ट थी, ऐसी तपस्या करने वाले सिर्फ आप ही हो सकते हैं। विष्णु जी से इस तरीके की बातें सुनने पर नारद जी को बहुत और ज्यादा अभिमान हो गया। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कुछ इस प्रकार कहा कि प्रभु ये सब आपकी ही महिमा है, मेरा किया हुआ कुछ नहीं है। इस प्रकार विष्णु जी से मिलने के बाद में नारद अहंकार में और भर के कि मैंने कामदेव को भी जीत लिया है, वहां से विचरण करने के लिए अन्यत्र चले गए। इधर भगवान शंकर के कहने पर विष्णु जी ने जिस रास्ते से नारद जी कहीं विचरण करने के लिए जा रहे थे, उसी रास्ते पर माया द्वारा एक नगर का निर्माण कर दिया। उस नगर के राजा का नाम था शीलनिधि। राजा की एक पुत्री थी जो कि बहुत ही गुणवान, बहुत ही सुंदरी थी। उस दिन राजा की उस सुंदर कन्या का स्वयंवर था। स्वयंवर की वजह से उस नगरी को दुल्हन की जैसे सजाया गया था। चारों तरफ बड़ी भीड़ उमड़ी हुई थी, चारों तरफ बड़े ही मनोहर दृश्य थे। देवऋषि नारद वहीं से निकल रहे थे। जब देवऋषि नारद ने इतनी चहल पहल देखी तो उन्होंने अपने आप को वहां जाने से रोक ना पाया। जैसे ही देवऋषि नारद वहां पहुंचे, वहां के राजा शीलनिधि ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनको स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर आसन दिया। उसके बाद राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री को बुलाया और कहा कि नारद जी से आप आशीर्वाद ग्रहण करो। उस पुत्री ने नारद जी के पैरों पर गिरकर उनसे आशीर्वाद लिया। तब राजा शीलनिधि ने कहा कि महर्षि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप हमारी पुत्री के भविष्य के बारे में बताइए कि इसको किस प्रकार का वर प्राप्त होगा। जब नारद जी ने शीलनिधि की पुत्री को देखा तब नारद जी काम के वशीभूत हो गए, कामदेव के चक्कर में पूरी तरीके से आ गए और उस कन्या को बहुत मन ही मन पसंद करने लगे और उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा नारद जी के अंदर जागृत हो गई। यही भगवान शिव की माया थी। नारद जी के इस अहंकार को दूर करने की यही तरकीब थी और उसी में नारद जी फंस गए। नारद जी ने कहा कि ये तुम्हारी पुत्री जो है वो सर्वगुण संपन्न है और ये साक्षात लक्ष्मी की स्वरूप है। इसको तो सिर्फ त्रिलोकाधिपति भगवान शंकर के समान शक्ति वाला, जिसने कामदेव को भी अपने वशीभूत कर लिया हो, उस तरीके का वर इस कन्या को प्राप्त होगा। इस प्रकार नारद जी वहां से चले गए। जब वो वहां से निकले हैं तो उनके मन में बस यही विचार चल रहा था कि किस प्रकार क्या युक्ति लगाई जाए कि ये कन्या मुझे प्राप्त हो जाए। अब नारद जी के दिमाग में ये सारी चीजें भी चल रही थी कि स्वयंवर में तो बहुत प्रतापी राजा महाराजा आते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर छवियों वाले राजा आते हैं। अब चूंकि स्त्रियों का स्वभाव होता है सुंदर पति का ही वर्ण करती हैं। अब चूंकि नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूँ, तो ये कन्या मुझे क्यों वर्ण करेगी। बहुत सोचने के बाद में नारद जी के दिमाग में एक युक्ति आई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान विष्णु का, श्री हरि का रूप धारण करके इस कन्या से स्वयंवर करूं, इस कन्या से विवाह करूं। ऐसा मन में विचार लेकर नारद जी विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु जी से ये सारा वृत्तांत बताया। राजा शीलनिधि की कन्या बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत ही प्रिय है, मैं उसको पाना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपना हरि रूप प्रदान कर दें जिससे कि मैं उसका वर्ण कर सकूं। भगवान विष्णु ये सारी चीजें समझ रहे थे। नारद जी भगवान शंकर की माया में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। उनका जो भी ज्ञान था वो उस अहंकार के नीचे दब चुका है। भगवान विष्णु ने कहा आप राजा शैलनिधि के पास जाइए, जो आपके लिए उत्तम होगा वो मैं आपके लिए करूंगा। और जाते जाते पीछे से उन्होंने कहा कि मैं आपको हरि रूप प्रदान कर रहा हूं। अब चूंकि हरि एक बंदर का भी नाम था तो नारद जी को एक बानर का रूप प्राप्त हो गया। जब नारद जी वहां पहुंचे जहां पर उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था, तो नारद जी उन्हीं सारे राजागणों के बीच में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। उसी समय भगवान शंकर ने अपने 2 रुद्रगण नारद जी की सुरक्षा के लिए उसी स्थान पर भेजे जहां पर उस कन्या का स्वयंवर चल रहा था। अब भगवान शंकर की माया के हिसाब से नारद जी का जो वानर रूप था वो सिर्फ और सिर्फ उस कन्या को ही दिखाई देता और बाकी लोगों को यही दिख रहा था कि देवऋषि नारद यहाँ पर विराजमान। इस प्रकार कुछ ही समय पश्चात बहुत सारी स्त्रियों के साथ वो कन्या स्वर्ण निर्मित वरमाला को लेकर राजसभा में प्रविष्ट होती है और उसकी नजर जब देवऋषि नारद पर जाती है, जब देवऋषि नारद के वो वानर स्वरूप को देखती है तो बड़ा क्रोधित होती है और वहां से उनकी तरफ देखती भी नहीं है उसके बाद में। और आगे चलते हुए पूरा जब चारों तरफ घूम लेती है, जब उस अपने समान जैसी उसकी मन की इच्छा थी उस प्रकार का कोई वर जब दिखाई नहीं देता है, तब वो बहुत ही उदास होकर जब वापस आ रही होती है, तब उसी समय भगवान विष्णु उन राजाओं के बीच में एक सुंदर छवि वाले युवराज के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। अब बाकी राजाओं के लिए, उस राजसभा में जो भी उपस्थित राजागण थे उनके लिए तो वो सुंदर राजकुमार थे, लेकिन उस कन्या को उनके असल स्वरूप को समझने में देर न लगी। वो तुरंत समझ गई ये भगवान विष्णु है और जाते जाते उसने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी और उनको पति के रूप में स्वीकार कर दिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु उस कन्या को लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय जो 2 रुद्रगण नारद जी की सुरक्षा के लिए आए थे वो नारद जी के पास गए और उनको ये सारा वृत्तांत बताया कि आप तो बंदर जैसे लग रहे हो,
आपका स्वरूप तो बानर जैसा है कि आप यहाँ पे किस लिए आ गए? स्वयंवर में कोई किसी बंदर को निमंत्रण भी नहीं भेजता है, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? उन ब्राह्मणों के द्वारा ये बात सुनने पर नारद जी को बड़ा क्रोध आया। तब जाके नारद जी ने सबसे पहले अपने स्वरूप को देखा, एक दर्पण में देखा कि हाँ सच में ये तो हमारा मुमद्दर जैसा है। अब क्रोध में क्या होता है कि सबसे पहले बुद्धि क्षीण हो जाती है। यही देवऋषि नारद के साथ हुआ। सबसे पहले उन्होंने उन दो रुद्र गणों को जो ब्राह्मण स्वरूप में थे उनको श्राप दे डाला। ब्राह्मण होने के बाद भी तुम लोगों ने हमारे इस वानर रूप का उपहास उड़ाया है, इस वजह से तुम राक्षस कुल में ही पैदा होगे। क्रोधावस्था में उन दो रुद्र गणों को श्राप देने के बाद में नारद जी भागते भागते सबसे पहले विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु लोक में जाकर उन्होंने भगवान विष्णु से बड़े ही कटु शब्द कहे, उनको मायावी कहा, उनसे दुष्ट कहा, उनसे ये कहा कि तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम छलिया हो। इस प्रकार के बहुत सारे कड़वे शब्द विष्णु जी से कहे और साथ में उनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि भगवान विष्णु को श्राप भी दे डाला। श्राप कुछ इस तरीके का था कि हे विष्णु, जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री क्लेश से दुखी किया है और खुद वहां पर अपनी माया से राजा बनकर तुमने उस स्त्री का वर्ण किया है, अब तुम मनुष्य रूप में राजा होोगे और इसी प्रकार जिस प्रकार मैं आज दुखी हूँ, मैं विलाप कर रहा हूँ एक स्त्री के लिए, तुम भी एक स्त्री के लिए विलाप करोगे और उस स्त्री के लिए दर दर भटकोगे। और जिस प्रकार तुमने मुझे ये बानर का रूप दिया है और इसका उपहास उड़वाया है, यही बानर उस वियोग में तुम्हारे साथी बनेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। नारद जी से इतना सुनने पर भगवान विष्णु ने खुशी खुशी उस श्राप को ग्रहण किया, ये जानकर कि ये भगवान शंकर की ही माया है। जब नारद जी ने ये श्राप भगवान विष्णु को दे दिया, उसी समय भगवान शंकर ने अपनी माया नारद जी के ऊपर से हटा ली। जब नारद जी को यह ज्ञात हुआ कि ये की सारी कहानी भगवान शंकर की माया के हिसाब से थी और मैंने अपने ही आराध्य देव भगवान विष्णु को इतना कठोर श्राप दिया है, तब वो बहुत ही दुखी हुए। उनको बहुत ही कष्ट अंदर से महसूस हुआ, उनको बड़ी ही शर्म भी लगी कि मैंने ये किस तरीके का शर्मनाक कृत्य कर दिया है। वो भगवान विष्णु के चरणों पर गिर गए और उनसे माफी मांगने लगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये सब भगवान शंकर की माया है, नियति है, तुम्हें किसी भी तरीके से पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब नारद जी का पश्चाताप कम नहीं हो रहा था तो भगवान विष्णु ने उनको एक युक्ति बताई कि आप पृथ्वी पर जाओ और जो भगवान शिव के शिवलिंग हैं, जितने भी शिवलिंग विद्यमान है पृथ्वी मंडल पर, उन सबके दर्शन करो, तुम्हारा ये पश्चाताप कम हो जाएगा। भगवान विष्णु से ऐसी बात सुनने के बाद देवऋषि नारद पृथ्वी लोक पर पहुंचे, जहाँ वो विभिन्न शिवलिंगों के दर्शन करने लगे। जब वो शिवलिंगों के दर्शन कर रहे थे, उसी समय उनको वो दो रुद्रगण मिले जो ब्राह्मण रूप में उस सभा में विद्यमान थे। जैसे ही उन रुद्रगणों ने देवऋषि नारद को देखा, देवऋषि नारद के पैरों पर गिरकर उस श्राप से मुक्ति के लिए रास्ता पूछने लगे। अब चूंकि देवऋषि नारद अब उस माया से बाहर थे, उनको सारा वृत्तांत समझ में आ गया। तब उन्होंने कहा कि तुम लोग चिंता ना करो, मैंने तुम्हें गलती से ये श्राप दिया है, लेकिन अब तुम एक मुनि श्रेष्ठ के वीर से राक्षस कुल में जन्म लोगे और उस जन्म में तुम बहुत ही यश और वैभव प्राप्त करोगे और भगवान शिव के अनन्य भक्त बनोगे। यही दोनों रुद्रगण आगे चलकर अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे और नारद जी के श्राप से भगवान विष्णु ने भगवान राम का रूप धारण किया, जो सीता जी के वियोग में बन बन दर दर भटके। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके से आप सहयोग बनाए रखेंगे। ऐसी जानकारी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।